कविता सुनाने वाली हूँ आज। तो मेरी पहली कविता जो है, आप लोग जानते होंगे श्री गणेश की जन्म और पुनर्निर्माण की कथा। बस उसी कथा को मैंने कविता का स्वरूप दिया है। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि ध्यान से मेरी कविता को सुनिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। कविता कुछ इस प्रकार है। शैलजा के हृदय में प्रेम अपार, ममता को दिया मृतिका आकार, करके मूरत में प्राण संचार, कुछ क्षणों में गूंजी माँ की पुकार। माता पार्वती पिता महेश, कोमल काया तेजस्वी वेश, मूषक सवारी थी विशेष, नाम मिला उन्हें लंबोदर गणेश। माँ की आज्ञा पालन हेतु, मन में लिए सम्मान का सेतु, कर रहे थे माता की रखवाली, आदर प्रदर्शन थी निराली। ऐसे में हुआ पिता का आगमन, इच्छा थी उनकी गौरी से मिलन, आज्ञा अनुसार किया अटल निषेधन, महेश के क्रोध ने छुआ गगन। बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, विनायक का सर मस्तक धरा पर गिराया, व्याकुल उमा का मन हो आया, सृष्टि संकट के मुख में समाया। भवानी के अश्रु जल ने बहा दिया शिव जी का क्रोध, करुणा नेत्र खुल गए उनके, हुआ अपने अपराध का बोध। शिव का दृढ़ आदेश सुनकर शिवगण चले थे कानन में, बहुत खोज के बाद वे आए, हस्त में गज का आनंद लिए। जैसे ही गज का मस्तक लगाया, गणेश में पुनः प्राण समाया, शंभवी के जीवन में लौटा सुख, पुनः प्राप्त हुआ पुत्र गजमुख। कैलाश के कानन में गूंजा उल्लास, गणपति पूजा थी अत्यंत खास, लड्डू मोदक में झल रहा था मिठास, अर्पित हुआ था दूर्वा घास। गुड़हल माला शोभित कंठ में विभिन्न व्यंजन थे भोजन में, प्रत्येक विघ्न कट जाए उसके, जो नाम ले गजानन के। गणपति बप्पा मोरया। दूसरे के ऊपर है, अभी अभी जन्माष्टमी गई है, आप लोगों को ज्ञात होगा, तो उसी के ऊपर मैंने कृष्ण जन्म कथा एक कविता के रूप में लिखी है। भाद्रपद की तिथि अष्टमी, चारों ओर था अंधकार, निर्माण स्थान था कोप देवकी का, जन्म स्थान था कारागार। तमस न केवल प्रतिवेश में, तमस तो कंस के भीतर था, षट संतानों के प्राण हरे थे, क्योंकि हृदय तो उसका पत्थर था। जन्म न केवल हुआ कृष्ण का, परंतु काल की भी पुकार थी, अत्याचारी कंस के लिए यह उसके दर्प पतन की हुंकार थी। बचाने को इस लघु प्राण को योग माया ने माया रची, डलिया था शैया वासुदेव शीश पर, और शेष नाग की छाया सजी। भयंकर बाढ़ था यमुना नद में, विशाल काय थे ज्वार उठे, पथ देने स्वयं बैकुंठपति को, नद जल दोनों तरफ हटे। नन्हे से कान्हा को लेकर वासुदेव चले थे गोकुल में, सौंप दिया अपने हृदय अंश को।